अर्जुन तुरंत हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। हनुमान जी ने अर्जुन को उठाते हुए कहा, तुम बलवान हो अर्जुन, लेकिन तुम्हारी विनम्रता तुम्हें दिव्य बनाती है। आने वाले महायुद्ध में मैं तुम्हारे ध्वज पर स्थापित होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार युगों के नायक श्री राम के त्रेता युग के वीर हनुमान और द्वापर युग के महान धनुर्धर अर्जुन संगठित हो गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रथम दिन जब आरंभ हुआ, शंख गूंजे, धूल के बादल कुरुक्षेत्र की धरती पर उठने लगे। जब अर्जुन रथ पर चढ़े और श्री कृष्ण ने सारथ्य संभाला, उनके ऊपर फहराता ध्वज हवा में थरथरा उठा। अदृश्य लोकों से हनुमान अवतरित हुए। न वह विराट रूप जिसमें पर्वत कांप उठते, बल्कि संकुचित केंद्रित दिव्य ऊर्जा के स्वरूप में। वे हल्के से छलांग लगाकर ध्वज दंड पर चढ़ गए और उस ध्वज में अंकित वानर चिन्ह के साथ अपने तेज को एकाकार कर दिया। ऐसे ही कपि ध्वज का स्थापना संपूर्ण हुआ। साधारण योद्धाओं ने मात्र एक ध्वज चित्र देखा, परंतु ज्ञानी समझ गए कि उस ध्वज में वह शक्ति निहित है जो कभी लंका की दीवारों को हिला चुकी थी। जब कौरव सेना प्रचंड वेग से अर्जुन पर टूट पड़ी, श्री कृष्ण ने ऊपर कपि ध्वज की ओर देखा। इतना संकेत पर्याप्त था। हनुमान ने एक विराट गर्जना की, एक ऐसी ध्वनि जो अपने भीतर समाये थी। समुद्र लंघन की स्मृति, लंका दहन की ज्वाला और संजीवनी पर्वत को उठाने की शक्ति। वह गर्जना कुरुक्षेत्र पर ऐसे गूंजी जैसे किसी प्राचीन युग का तूफान लौट आया हो। योद्धाओं के कदम लड़खड़ा गए, घोड़े उछल पड़े, अनेकों के हृदय में अनजाना भय समा गया। अंततः जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और मैदान शांत हो गया, अर्जुन और श्री कृष्ण रथ से उतरे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पीछे हटने का संकेत दिया। क्षण भर में वह रथ धधकती ज्वालाओं में फट पड़ा और दिव्य अस्त्रों की संचित शक्ति से भस्म होकर। श्री कृष्ण बोले, हमारे उतरते ही इसका विनाश निश्चित था। मेरी उपस्थिति और हनुमान की शक्ति ने इस रथ को अब तक सुरक्षित रखा था। अर्जुन ने ऊपर देखा, कपि ध्वज अब शांत था। हनुमान जी का चिन्ह कुछ क्षणों तक मंद प्रकाश से दमका और फिर ज्योति विलीन हो गई।